जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर नंबर 3 है, ग्रेड 11 है बेटे। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। अगर तो आपने बेटे ये एक्सरसाइज अंडरस्टैंड करनी है तो इससे पहले आपको प्लेलिस्ट जो है ना वहाँ से टॉपिक को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करके आइएगा, देन आप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, ऑल्दो मैं रिवाइज़ करता रहूँगा चीज़ें जो टॉपिक में पढ़ाई हैं, तो परेशान नहीं होना, अटेंटिव होकर सुनने बातें। चलिए जी पहली टाइप से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आज डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह, एंड प्लस क्वाड्रेटिक का हम स्केच बनाना सीखेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का स्केच बनाना। अच्छा, बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चंस, मैं एक बात पहले क्लियरली बता दूं बेटे कि इन शेप्स को देख के डरना नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जैसी प्लस सी जैसी, या फिर ये वाली शेप आपको नज़र आ जाए, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक है, दोनों ही क्वाड्रेटिक है। बस ये वाली जो होती है बेटे, ये क्वाड्रेटिक की एक्चुअल शेप होती है, समझो असल फॉर्म होती है। और बेटे ये वाली जो होती है, जो नीचे मैंने लिखी हुई है, दैट इज़ योर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं बेटा? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ जाती है। अगर आप नोटिस करो तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल के देखनी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो जब कभी भी बेटे पूरे ग्रेड 11 में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमें 2 नज़र आया करेगी, तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोला करेंगे। क्वाड्रेटिक बोला करेंगे। ठीक हो गया। ऊपर वाली एक्चुअल फॉर्म आपने याद रखनी है कि सर ये मेरी क्वाड्रेटिक होती है। जब इस जैसी शेप नज़र आएगी आपको, तो आप उसको बोलोगे सर ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। बस बेटे ये 2 फॉर्म्स आपने माइंड में रखनी है, ईजिली क्वेश्चंस हो जाएंगे। फाइंड द मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने क्या निकाल के देना है एग्जामिनर को? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल के देनी है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। चले, कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, अप्लाई करके दिखा देता हूँ दोबारा मैं। अटेंटिव होइएगा भाई। पहला स्टेप क्या होता था याद करवाइएगा। पहला स्टेप हमारा क्या होता था? फर्स्ट स्टेप ये होता था कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली क्वांटिटी सर हमेशा क्या होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर के साथ वाली क्वांटिटी हमेशा 1 होनी चाहिए। बेटा जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे तो 1 बना हुआ है ऑलरेडी। तो याद रखिएगा बेटे, पहला स्टेप क्या होता है? हमेशा आपने ये मेक श्योर करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट पढ़ते हैं, वो 1 होना चाहिए। बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल है। ठीक हो गया जी। चलिए पहला स्टेप क्या ऑलरेडी फुलफिल है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 बना हुआ है ऑलरेडी। चलो डन हो गया। अगर नहीं बना होगा तो वो हम आगे जाके देखते हैं। पहला स्टेप हो गया बेटे। दूसरा काम हमारा क्या हुआ करेगा? हमेशा सेकंड बेटे ये काम हुआ करेगा कि आपने एक्स के साथ वाला नंबर देखना है, बिल्कुल एक्स के साथ वाला नंबर, साइन के बगैर देख लो। कौन सा नंबर है? 6 बेटे। बेटे इस 6 का आपने अपने माइंड में क्या बनाना है? हाफ बनाना है। बना लो हाफ। 6 का हाफ बना लो, माइंड में बनाओ। 3 बना। बेटे हाफ का मतलब है उस 6 को आप 2 पे डिवाइड कर दो। जब भी किसी चीज़ का हाफ करना होता है तो हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। कैंसिल करो, क्या आया? 3 आ गया। और राइट हो गया जी। अब देखिएगा बेटे, जो आपने बेटे हाफ बना लिया, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने बेटा ये फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ एज इट इज़ नीचे उतार देनी है, बिल्कुल एज इट इज़ नीचे उतार देनी है हमेशा। उसके बाद आपके माइंड में जो बेटे स्क्वायर हाफ बना था जो कि 3 है,
बेटे उसका स्क्वायर आपने ऐड भी कर देना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, और जो लास्ट वाली क्वांटिटी आपने छोड़ी थी वो एंड पे जाके आपने उसको वापस पुट कर देना है। दैट इज़ योर सेकेंड स्टेप। एक्स के साथ वाले का क्या बनाना है, हाफ बनाना है। बोलिएगा ना भाई। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखने हैं हमेशा के लिए कि भाई एक्स के साथ वाले का हम हमेशा हाफ बना के उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ले बेटे ऑलराइट हो गया। यहाँ पे दो काम आपने कर लिए। पहला काम था एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना, दूसरा काम है आपने एक्स के साथ वाला जो नंबर है उसका हाफ बना लेना है। आपने बिल्कुल बना लिया हाफ। जो हाफ बना बेटे उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है। हाफ बना था बेटे 3, उसका स्क्वायर ऐड भी करना है आपने सब्ट्रैक्ट भी, मतलब ये देखो प्लस भी करना है स्क्वायर करके, सब्ट्रैक्ट भी करना है स्क्वायर करके। ऑलराइट हो गया। अब मैं लास्ट काम करने लगा हूँ, अटेंटिव होकर सुनिएगा, नोट्स में बताया था मैंने। बेटे लास्ट काम क्या है? लास्ट काम बेटे ये है कि जो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स नज़र आ रही होंगी, ये वाली फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली दूसरी और तीसरी, इनको आपने क्या करना है, ब्रैकेट में क्लोज करना है। किस तरीके से? अटेंटिव होकर सुनिएगा। आपने ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, जिनको मैंने शेड किया हुआ है, इनके लिए एक आपने ब्रैकेट लगानी है, उसके सर पे आपने एक स्क्वायर लगा देना है। लगा दिया, हमेशा लगाना है हमें। फिर बेटे आपने क्या करना है कि इन फर्स्ट 3 टर्म्स में से जो पहली टर्म है ना, ये वाली, इसको ला के आपने पुट करना है विदाउट स्क्वायर, यानी जो इसके सर पे स्क्वायर है ना, इसको नहीं देखना, सिर्फ ये टर्म ला के नीचे रख देनी। फिर इन 3 टर्म्स के अंदर बेटे जो लास्ट टर्म है ये वाली, इसको भी बगैर स्क्वायर के इधर नीचे उतार लो। उतार लिया। कौन है? ये 3 है। फिर साइन क्या आएगा बेटे? ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, इसके साथ वाला आपने साइन देखना है, प्लस है या माइनस, वो दरमियान में आ जाएगा। ये बंद हो चुकी है, ये असल में a + b होल स्क्वायर की तरह बंद हो गया। ठीक हो गया बेटे। बेटे फर्स्ट 3 टर्म्स में से याद कर लो, फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर, लास्ट टर्म विदाउट स्क्वायर नीचे उतारनी, और साइन बेटे x के साथ वाला हमेशा दरमियान में आया करेगा। ऑलराइट हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। चलें, ये शेडेड वाली बंद हो चुकी है। उसके बाद बेटा क्या रह गया? माइनस, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। और आगे क्या है बेटे? +13। चलें आगे बढ़ते हैं। -9 + 13 +4 आ जाएगा। लो बेटे, अगर आप नोटिस करो तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? दैट इज़ योर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। देख लीजिएगा बेटा, दिस साइन कैन बी चेंज, मतलब ये साइन चेंज हो सकते हैं, डजेंट मैटर, परेशान नहीं होना। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस। क्या आपको इस जैसी शेप लग रही है? बिल्कुल लग रही है। यही हमारा गोल था, देखो, कंप्लीटेड स्क्वायर में लेके जाना। 3 स्टेप्स के साथ हम कंप्लीटेड स्क्वायर में आराम से चले जाया करेंगे, और बहुत क्विकली चले जाया करेंगे हमेशा। ठीक है जी। अगर आप कंपेयर करोगे सर ए क्या है, तो बेटे ए असल में यहाँ पे 1 है, A1 है। ऑलराइट हो गया जी बेटे, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। अब बताना ज़रूरी नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम कंप्लीटेड स्क्वायर में पहुँच गए। उसके बाद आपने बेटे क्या निकालना है, आपने क्या काम करना है, अटेंटिव होकर सुनिएगा। ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, ये अंदर वाली टर्म, इसको पकड़ लेना है, इसको इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। निकल आई। जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म थी ना, ये वाली साइन के साथ, ये हमेशा y की वैल्यू हुआ करेगी, हमेशा। तो पॉइंट क्या निकला बेटे? x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4 निकल आई। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसने बोला था कि मिनिमम या मैक्सिमम निकालने।
और हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बेटे हमेशा कंप्लीटिंग स्केयर से निकलती है, और वैसे भी उसने बोला हुआ है कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड को यूज़ करो। नाउ द क्वेश्चन मार्क इसके सर ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम है, ये वाली एंड पे बेटे आपने क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन में जाके बेटा एक्स स्केयर के साथ वाली क्वांटिटी को चेक करना है, बिल्कुल साथ वाली। अगर तो बेटे ये क्वांटिटी हुई पॉजिटिव तो आपका पॉइंट होगा मिनिमम। अगर ये होती नेगेटिव, 1 पॉजिटिव है ना बेटे, 1 पॉजिटिव है तो ये पॉइंट कौन सा है असल में, मिनिमम पॉइंट है। क्लोज बेटे। ये देखो बेटे एक बार जूम आउट कर रहा हूँ, आराम से देखो। याद रखो भाई एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्केयर के साथ वाला नंबर 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप है बेटे कि एक्स के साथ वाले का नंबर आपने क्या करना है, हाफ बना के उसका स्केयर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 2 काम हो गए, ये मैंने बेटे यहाँ पे की। फिर तीसरा काम बेटे आपने इसको बंद करके लिखना है। चलो जी, इसी बेस के ऊपर बेटे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से। छोटी छोटी सी वेरिएशन होगी वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, देखते रहना। पहला स्टेप क्या था, अब बार बार नहीं बोलूँगा। पहला स्टेप क्या था भाई, और फर्स्ट स्टेप इज़ कि सर एक्स स्केयर के साथ वाला नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कौन है फिर, ये तो -1 है, ये तो माइनस पड़ा हुआ है, तो माइनस को कैसे ख़त्म करें माइनस को बेटे कैसे ख़त्म करें। बेटे आपने क्या करना है कि जो एक्स स्केयर के साथ वाला नंबर है ना उसको आपने ले लेना है कॉमन। -1 को रखना है बाहर, रख दिया बाहर। आपने जो नंबर कॉमन लिया, ये वाला बेटे नंबर मैंने कॉमन, जो भी एक्स स्केयर के साथ नंबर होगा ना 3, 4 डजंट मैटर, जो भी है वो बाहर लिख लेना है। फिर जो नंबर आपने कॉमन लिया है वो आपने सब के नीचे डिवाइड करवा देना है। ये रूल याद रखिएगा, सब के नीचे बेटे क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना। मैं आपको थोड़ी सी मिसकंसेप्शन क्लियर करवा देता हूँ यहाँ पे। हमें ना ये असल में याद है कि असल में हम कहते हैं कि भाई सर कॉमन का मतलब क्या होता है कि नंबर सेम नज़र आए। हमें लग रहा है ना कि ये देखो 4 4 ये सेम है, तो मैं कहूँ यार बताओ कॉमन क्या, आप कहोगे सर 4। मैंने कहा ले लो 4 कॉमन, अंदर क्या रह गया, एक्स स्केयर रह गया अंदर, फिर एक्स रह गया, फिर 1 रह गया। बेटे कॉमन का एक्चुअल मतलब अंडरस्टैंड करो मैथमेटिक्स के अंदर। कॉमन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता ज़रूरी कि कुछ ना कुछ आपको सेम नज़र आए। मैथमेटिक्स आपको इस बात की इजाज़त देता है, नोटिस करो इन तीनों में कुछ कॉमन है भला, बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स आपको इजाज़त ये देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी नंबर को कॉमन ले लो, जिसको मर्ज़ी ले लो, लेकिन आप जिसको कॉमन लोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए को ले लेता हूँ, रूल ये है कि जिसको आपने कॉमन लिया है वो नंबर सब के नीचे डिवाइड होगा। ये बात है, होता असल में यही है, याद रखिएगा। तो मैंने वही किया कि -1 को बेटे जब मैंने कॉमन लिया है तो जिसको मैंने कॉमन लिया है वो सबके नीचे क्या हो जाएगा, ये देखो 8x के नीचे भी डिवाइड, 13x के नीचे भी डिवाइड। चलो जी बेटे ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। याद रखिएगा जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो वो सबके नीचे डिवाइड करवाया करेंगे। ये बेटे एक्स स्केयर रह गया। बेटे याद रखिएगा दूसरी बात कि डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला साइन नीचे आ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो पहला प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। बेटे ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। ऑलराइट, सो हमारे माइंड में 4 बना था हाफ, तो उसका स्केयर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। बट द थिंग इज़ कि पहली 2 टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, फिर जो बना था हाफ, क्या बना भी 4 हाफ बना है, उसका स्केयर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और ये जो -13 है लास्ट वाली टर्म, इनको लिखना भूलना नहीं है और ब्रैकेट पुट करने भूलना नहीं है। ऑलराइट, अब अगेन वी नो दैट कि अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट 3 टर्म्स को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे इस तरीके से। फर्स्ट टर्म में x, लास्ट टर्म में 4, साइन आएगा x के साथ वाला विच इज़ -4 का स्केयर आ गया 16 और वो -13 आ गया। बस अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो ये कंप्लीटिंग स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो x माइनस 4 होल स्क्वायर -16 और -13 ये हो जाएगा 29। यस, इट विल बिकम 29। -1 को अंदर भेजते हैं तो -1 जब अंदर जाएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने टर्निंग पॉइंट निकालना है तो इसको हम क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू y की वैल्यू होती है, तो पॉइंट बना 4,29। ऑलराइट, ओके जी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। एंड नाउ द थिंग इज़ कि दैट पॉइंट वुड बी अ मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। तो नज़र आ रहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम पॉइंट होगा, पॉजिटिव होता तो मिनिमम पॉइंट होना था। चलिए जी, अब इसी की बेस के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे क्विकली। तो 3 स्टेप्स के ऊपर बेटे हम अपना हर एक क्वेश्चन ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। जी बेटा, पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर के साथ 1 है? नहीं सर, मुझे तो -1 नज़र आ रहा है। मैंने कहा बेटा जो भी नंबर नज़र आ रहा है उसको ले लो कॉमन। रूल ये है कि सर जो नंबर मैं कॉमन लूँगी, जो नंबर मैं कॉमन लूँगा वो सबके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलें, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये माइनस माइनस से क्या हो गया, कट गया। एक्स स्क्वायर ओवर 1 लिख लो या एक्स स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है, सबके नीचे 1 तो बड़ा ही होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं अब क्विकली करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जी फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करते थे, x के साथ वाले नंबर का हाफ बनाएंगे। हाफ क्या आएगा, 3 का हाफ क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। फ्रैक्शन में ले लो या डेसिमल में, कैलकुलेटर से डेसिमल में निकाल लेना, 1.5 आ गया। जो हाफ बना बेटे आपने उसका स्क्वायर क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो स्क्वायर ऐड करते हैं, स्क्वायर किसका ऐड करना है, 1.5 और सब्ट्रैक्ट भी 1.5। ऑलराइट, जो फर्स्ट 3 टर्म्स को, अब लास्ट स्टेप होता है फर्स्ट 3 टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर बंद करना। इनके लिए एक ऐसी ब्रैकेट रखेंगे हम, इनके सर पे स्क्वायर लगाएंगे। फर्स्ट टर्म को स्क्वायर के बगैर, लास्ट टर्म को स्क्वायर के बगैर, और एक्स के साथ वाला साइन दरमियान में। लो जी, लो बेटे, -1.5 का स्क्वायर निकालोगे तो 2.25 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ब्रैकेट ज़रूर पुट करनी है, डोंट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट। जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट ज़रूर पुट करनी है, अदरवाइज़ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत सबसे नॉर्मल मिस्टेक है ना स्टूडेंट्स की तरफ से, वो यही होती है, ब्रैकेट जो है वो लगाना भूल जाते हैं। ब्रैकेट लगाना बच्चा नहीं भूलना, आपने लगाना भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। So that's a major blunder actually from students side, तो be careful about that। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ सिंप्लीफाई करते हैं। -2.25 और +5, ये +5 भी था ना, ठीक है +5 भी था। तो ये आ गया। अब -1 को ज़रा अंदर भेज दो, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। रूल्स विल रिमेन सेम बेटे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू, याद है ब्रैकेट वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। प्लस थी तो उधर गई तो माइनस होगी ना। ये बाहर वाली वैल्यू हमेशा किसकी होती है, ये बाहर वाली वैल्यू हमेशा -2.75 y की होती है। पॉइंट आ गया -1.5, -2.75। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, तो पॉइंट क्या आ गया, मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ठीक हो गया जी, चलें आगे बढ़ते हैं। वी हैव डन फर्स्ट पार्ट, हमने कर लिया।
थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। ये देखें जी, अच्छा जी जी, पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। क्या 1 पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है बेटा। जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका एक अल्लाह होता है ना जी। 1 पड़ा हुआ है बिल्कुल। पहला स्टेप ऑलरेडी फुलफिल है, मतलब पहला स्टेप हुआ हुआ है। दूसरा स्टेप क्या होता था? दूसरा स्टेप वो होता था कि सर ये दो टर्म्स को एज इट इज़ पहले लिखो आप, फिर जो एक्स के साथ वाला नंबर है उसका हाफ बनाओ। सर 4 था, उसका हाफ क्या बना? 2 बना। बेटे जो हाफ बना उसका स्क्वायर ऐड भी कर देना है आपने, सब्ट्रैक्ट भी कर देना। अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज ना होना कि सर ये जो है क्वाड्रेटिक मुझे लग नहीं रही। बेटे हर वो चीज़ क्वाड्रेटिक होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। नीचे वाला कोई नंबर हो या ना हो, मैक्सिमम पावर 2 नज़र आ रही है, क्वाड्रेटिक है। नीचे वाला नंबर मतलब आप सोच रहे होगे सर वो सी नहीं नज़र आ रहा, तो यार वो ज़ीरो है असल में, तो उसके बारे में सोचो भी ना। वो ना भी हो तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी। जी बेटे 2 काम हो गए, स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी। उसके बाद इनको बंद करेंगे स्क्वायर के अंदर। पहली टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म विदाउट स्क्वायर, दरमियान वाला साइन कौन आएगा? +4। ये -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट। आपने क्या करना है, अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को बेटे इक्वल टू 0 रखना है। तो x की वैल्यू बच्चा आ गई -2। बेटे y की वैल्यू है, ये हमेशा बाहर वाली वैल्यू होती है जो ब्रैकेट के बाहर होती है। तो पॉइंट आ गया बेटे -2, -4। नाउ द थिंग इज के सर पॉइंट वुड बी मिनिमम और मैक्सिमम। मैंने कहा बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मिनिमम। याद है ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पॉइंट मिनिमम होता है, पॉजिटिव में मिनिमम होता है और नेगेटिव में मैक्सिमम होता है। पॉजिटिव थे तो ये मिनिमम हो गया भाई। जी कितने क्वेश्चन रह गए? क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा 5th और 6th रह गया सिर्फ। ऑलराइट जी, पहला स्टेप क्या होता था कि सर एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। क्या 1 पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। कौन है फिर? जी बेटे एक्स स्क्वायर के साथ अगर 1 के अलावा कोई नंबर हो तो वो हम क्या करते हैं, वही हेट वो वाला नंबर उसको हम कॉमन ले लेंगे। जिस नंबर को आपने कॉमन लिया, रूल क्या है कि वो सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, सबके नीचे। ऑलराइट बेटे सिंपलीफाई ज़रा करते हैं। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 2x और ये -13/3। करना हो डेसिमल में कन्वर्ट तो कर लीजिएगा। fx = आ गया 3। जी फर्स्ट 2 टर्म्स को क्या करते थे, बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायर ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। किसका? x के साथ वाले नंबर का हाफ बनाओगे, उसका स्क्वायर ऐड। 2 का हाफ क्या होता है? कैंसिल हो तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता। लो बेटे 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, ऊपर नीचे कैंसिल करके। ब्रैकेट लगाना नहीं बोलेंगे। उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म्स को हम क्या करेंगे, सॉरी आई फॉरगेट टू पुट, ये मैंने -13/3 नहीं पुट किया था। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो फर्स्ट 3 टर्म्स को ज़रा बंद करें, इनके लिए स्क्वायर लगाएंगे। फर्स्ट टर्म को विदाउट स्क्वायर, लास्ट टर्म को विदाउट स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा? एक्स के साथ वाला। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लो बेटे ब्रैकेट आप नोटिस कर रहे हो, मैं पुट कर रहा हूँ। अब बेटे ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली अगर आपको लगे कि सर मेरे को एलसीएम लेना, तो ना जी ना, बड़े हो गए हैं, ग्रेड 11 में, कैलकुलेटर हाथ में पकड़े और सीधा कैलकुलेटर में इसको सब्स्टिट्यूट करें, पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -16/3 आ जाएगा।
अब बेटे 3 को अंदर भेजेंगे, जिसको कॉमन लिया होता है ना शुरू में आपने, एंड पे जाके उसको बस अंदर भेज देना होता है। शिफ्ट करो ज़रा, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, कॉमन सेंस इसके साथ भी, 3 इसके साथ भी होगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह गया -16 जी। उसके बाद क्या करना होता है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को आपने इक्वल टू 0 रखना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये बाहर वाली वैल्यू हमेशा किसकी होती है, सर y की वैल्यू होती है जी। बेटा पॉइंट क्या बन गया, -1, -16। सर मिनिमम या मैक्सिमम, बेटे एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर चेक करो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम होगा। तो पॉइंट क्या बेटे हमें मिला, मिनिमम पॉइंट मिल गया। चलिए जी, अब हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़, कौन सा रह गया भाई, बिल्कुल आई थिंक यही रह गया हमारा। ये नोट्स बेटे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हो इसकी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप अगेन जो बोल रहा हूँ, लिखवाया था मैंने कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या 1 है, बिल्कुल नहीं है। तो बेटे एक्स स्क्वायर के साथ 1 ना हो, या कोई भी नंबर हो 1 के अलावा, वो क्या करते हो आप, कॉमन ले लेते हो। जो कॉमन लिया वो सबके नीचे डिवाइड करवाएंगे। ऑलराइट, कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अंदर क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और -21/2 रह जाएगा। ये x/2 था सर, 1/2x क्यों लिखा बेटे, मैंने कहा एक ही बात है, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस x/2 ही तो आ जाएगा, एक ही बात होती है। सो इससे परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या था कि फ़र्स्ट 2 टर्म्स को सर एज इट इज़ लिखेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है बिल्कुल एज इट इज़। फिर क्या करेंगे, x के साथ वाले नंबर का हाफ बनाएंगे, 1/2 का हाफ क्या बनेगा, 1/2 का हाफ करवाने का मतलब 1/2 को किस पे डिवाइड करवाना है, 2 पे डिवाइड करवाना है जी। बेटे डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, बचपन में सीखा हुआ है हमने, आई थिंक सीखा हुआ है। 2 के नीचे क्या होता है, 1। जैसे ही ये साइन डिवीजन का मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 1 ऊपर 2 नीचे फ्लिप हो जाते हैं भाई, 1 ऊपर 2 नीचे चला जाता है। बेटे 1 1 जा तो कितना आया, 2 2 जा 4, तो आंसर आया 4। यानी जो हाफ बना उसका स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। एंड पे बेटे जो नंबर बचा है वो कौन है, -21/2। ऑलवेज पुट ब्रैकेट, हमेशा कहता हूँ मैं, यू हैव टू पुट ब्रैकेट्स, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। ऑलराइट हो गया जी। फर्स्ट 3 टर्म बेटे कौन सी हैं, ये वाली, इनको ज़रा बंद करें, इनके लिए ऐसे स्क्वायर लगाएं। फर्स्ट टर्म है x, विदाउट स्क्वायर लिखो, इसको भी विदाउट स्क्वायर लिखो। अंदर साइन कौन सा आएगा सर, x के साथ वाला, बंद हो चुकी है, सिंपल। माइनस ये क्या है, 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16 होता है। बट मैंने क्या बोला, ये देखो फ्रैक्शन में, सीधा कैलकुलेटर में पुट करो, सीधा कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे भाई। -1/16 तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 169/16 आ जाएगा हमारा। -2 को अंदर शिफ्ट करते हैं, -2 बेटा इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बेटा ये -2 इनके साथ भी होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कैंसिल करो भाई, 2 8 ज़ा, तो ये कितना रह गया सर, ये रह गया 169/8 रह गया। लो बेटा ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बन चुकी है हमारी।
लास्ट गोल क्या होता था मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए? ये जो स्केयर के अंदर वाली ब्रैकेट है इसको रखेंगे हम इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लेंगे जी। एवरीवन नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? द वैल्यू ऑफ y विल बी 169/8। तो पॉइंट आ गया बच्चा -1/4 169/8। अब सवाल है कि सर अगेन मैक्सिमम या मिनिमम? नेगेटिव वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ वाली, तो पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो हमने एंड उसको बता देना है कि भाई ये पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट। ऑल राइट हो गया बेटा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हम कब कब यूज़ किया करेंगे? जब नंबर 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो आपने बेटे ये सबसे पहले याद रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म तब लगानी है जब एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म लगा के तुम निकालो मैक्सिमम या मिनिमम। एक बात। दूसरी बात, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में एक और जगह पे लगाऊंगा, वो लेटर ऑन में बात करूंगा, अभी नहीं बात कर रहा। याद रखना कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म का नाम आया हुआ है, कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ निकालो मैक्सिमम या मिनिमम, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट नहीं निकालूंगा क्योंकि उसमें उसने बोला ही नहीं होगा। तो एक शॉर्टकट है, आई टेल यू कि व्हाट विल बी द शॉर्टकट टू फाइंडिंग द मिनिमम, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं शॉर्टकट के थ्रू, मैं बताता हूँ उसके बारे में। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे वो हमसे क्या बनवाएगा? आप क्वाड्रेटिक का स्केच बनवाएगा, कहेगा कि मुझे क्वाड्रेटिक का स्केच बना के दो। अच्छा, क्वाड्रेटिक का स्केच बनाने के ज़रा रूल्स अंडरस्टैंड कर लो कि हाउ वी नीड टू मेक द क्वाड्रेटिक स्केच। अच्छा जी, बेटे क्वाड्रेटिक के स्केच जो है ना हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही टाइप्स के होते हैं। या तो क्वाड्रेटिक का स्केच अपवर्ड फेस की तरफ ओपन होता है इस तरीके से, या तो इसका फेस अपवर्ड की तरफ ओपन होता है, या बेटे इसका फेस डाउनवर्ड की तरफ ओपन होता है। यानी या तो इसका फेस स्माइली फेस होता है या इसका फेस, नोटिस करो तो ये सैड फेस होता है। तो इस तरीके से बस 2 ही टाइप्स का ग्राफ बनता है, ये याद रखना। क्वाड्रेटिक का 2 ही टाइप्स का ग्राफ होता है हमारे पास, स्माइली या सैड फेस होता है। अच्छा, अब बेटे जब भी हम क्वाड्रेटिक का स्केच बनाएंगे तो हमारा काम है सिर्फ वी नीड टू डू ओनली 4 स्टेप्स। हमने 4 काम करने हैं, आराम से सुनना। पहला काम, हम ए की वैल्यू चेक किया करेंगे। याद है भाई, ए की वैल्यू हम कहाँ से चेक किया करेंगे? क्वाड्रेटिक की एक्चुअल फॉर्म से। क्वाड्रेटिक की एक्चुअल फॉर्म हमें याद है ax² + bx + c। ए की वैल्यू हम चेक किया करेंगे। सर इस ए की वैल्यू चेक करने का फ़ायदा क्या? बेटा मैंने कहा ये ए की वैल्यू तुम्हें बताएगी कि ग्राफ अपवर्ड फेस बनेगा या डाउनवर्ड फेस बनेगा। बेटे अगर ए की वैल्यू हुई पॉजिटिव तो ग्राफ बनेगा बेटे स्माइली फेस। अरे भाई, ए की बेटे अगर वैल्यू हुई पॉजिटिव तो ग्राफ ये बनेगा, अगर ए की वैल्यू बेटे हुई नेगेटिव तो ग्राफ ये बनेगा, ये याद रखना। तो सैड फेस कब बनेगा या फिर स्माइली फेस कब बनेगा? तो बेटे वो हमें ए बताया करेगा। ये ए हमें बेटे शेप के बारे में बताया करेगा कि हमारी कैसी शेप बनेगी। दूसरा काम क्या करना है? ए की वैल्यू चेक करने के बाद दूसरा काम क्या करना है? फिर बेटे हम क्वाड्रेटिक का क्या निकालेंगे? मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। जी भाई, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बता के आया हूँ, अभी हमने इतना डिटेल में क्या डिस्कस किया है कि मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट कहाँ से निकालते थे? हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे बेटे मैं आपको शॉर्टकट से बताऊँगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के बगैर जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम कैसे निकालना है। ये शॉर्टकट बेटे आपने तब लगाना है जब एग्जामिनर कंप्लीटिंग स्क्वायर से ना बोले क्वेश्चन को करने के लिए। चलो जी, तीसरा काम क्या करना है आपने? बेटे आपने 2 और काम कर लेने। एक आपने बेटे एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेने,
ये क्या होते हैं, एक आपने बच्चा वाई इंटरसेप्ट निकाल लेने। बेटे ये 4 काम किया करेंगे आज के बाद ग्राफ बनाने के लिए। बेटे एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है, अगर नहीं भी मतलब पता चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि इसका मतलब क्या है। आराम से सुनो, एक्स इंटरसेप्ट में बेटे वाई को 0 रख देना आपने। कभी भी हमें पूरे ग्रेड 11 में और 12 में नज़र आएगा एक्स इंटरसेप्ट का वर्ड, वाई को 0 रख देंगे, वाई इंटरसेप्ट का वर्ड नज़र आएगा तो एक्स को 0 रख देंगे। बस ये 4 काम करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हर एक क्वेश्चन हमने इसी तरीके से करना है। पहले हमने ए की वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा काम है हमने चेक करना है कि दूसरा काम है हमने मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। अब कंप्लीटिंग स्केयर से नहीं निकालेंगे। डू नॉट यूज़ कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। यहाँ पे क्यों नहीं लगाना मैं बता देता हूँ। तीसरा काम है एक्स इंटरसेप्ट्स निकालना, चौथा काम है एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। जी आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या कहता है हमसे, कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालो। लेकिन अब आपने मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट कैसे निकालना है, कंप्लीटिंग स्केयर से नहीं निकालना, स्केचिंग के थ्रू निकालना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले क्या हमें बात बताया था उसने, पहले मिनिमम या मैक्सिमम कैसे निकालना था, कंप्लीटिंग स्केयर से निकालना था। तो फिर हमें कंप्लीटिंग स्केयर ही यूज़ करना पड़ा। अब उसने हमारे ऊपर बेटा कंडीशन नहीं लगाई, अब उसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ कि भाई तुमने कंप्लीटिंग ही लगाना है। हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब बेटे कंप्लीटिंग स्केयर से दूर हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है तो कंप्लीटिंग स्केयर ही लगाना पड़ेगा। हाँ तब लगाना है जब एग्जामिनर ने बोला हो, जिससे पिछले क्वेश्चन में बोला था। चलें जी स्टार्ट लेते हैं बेटे, स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के क्या क्या काम थे सर, 4 काम करने हैं। चलो जी स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। अच्छा फर्स्ट पार्ट जो है ना छोड़ो, सेकंड से लेते हैं स्टार्ट। जी पहला काम था बेटे ए की वैल्यू चेक करना। ए की वैल्यू कौन होती थी, एक्स स्क्वायर के साथ वाली। नोटिस करो भाई, एक्स स्क्वायर के साथ वाली बेटे वैल्यू क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्माइली फेस। एक काम हो गया बेटे। दूसरा काम क्या था, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। अब कंप्लीटिंग स्केयर नहीं लगाऊंगा बेटा, अब मैं लगाऊंगा शॉर्टकट। अटेंटिव रहिएगा। अच्छा ये शॉर्टकट का काफ़ी बेनिफिट है। कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, शॉर्टकट काफ़ी बेनिफिट है। फार्मूला क्या है ज़रा मेरे साथ याद करिएगा बेटे, कि आज के बाद जब भी हम मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालना चाहेंगे तो फार्मूला ये है। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का बताऊंगा। फार्मूला ये होता है बेटे -b/2a होता है। अच्छा -b/2a, सिर्फ ये याद करना है आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये b कौन है सर, ये a कौन है, आ जाओ भाई। जी बेटा b कौन है और a कौन है, ज़रा कंपेयर करिएगा किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। जी बेटा a कौन होता है, x² के साथ वाला, b कौन है, b तो x के साथ वाला होता है, ये देखो। तो ज़रा कंपेयर करो, b क्या आ गया, b x के साथ वाला, b की वैल्यू -5 है। बेटा c की वैल्यू क्या आएगी सर, ये आएगी, c की वैल्यू 6 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आएगी सर, a की वैल्यू आएगी x² के साथ वाला कौन है, 1, a की वैल्यू 1 आ गई। चलें जी बेटा ज़रा टर्निंग मिनिमम पॉइंट निकालते हैं या मैक्सिमम जो भी है। तो कैसे निकलेगा, x = -b/2a। जी बेटा b की वैल्यू कितनी है, -5 डिवाइडेड बाय 2a, कितना आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव का हो गया पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय, तो 5/2 आ गया। बेटे एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला, 5/2। अब आपने क्या करना है बेटे, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपने बेटे इसको मेन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है।
हमेशा याद रखिएगा, आपको मैंने जो शॉर्टकट बताया वो सिर्फ एक्स का बताया। वाई के लिए क्या करना है आपने, इसको आपने बेटा इसको मेन इक्वेशन में पुट कर देना है। बेटा एफ एक्स को वाई ही कहते हो जी, पुट करिएगा एक्स की जगह पे बेटे 5/2, फिर एक्स की जगह पे क्या आएगा 5/2 और एक्स की जगह पे 5/2 आ गया +6। डायरेक्ट कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करिए, करना है अब आपने। डायरेक्ट करते हैं 5/2 -25/2 +6, तो आपका आंसर आ गया -1/4। लो बेटा पॉइंट क्या निकला, एक्स की वैल्यू निकली 5/2, वाई की वैल्यू क्या निकली -1/4। मैक्सिमम है या मिनिमम है, बार बार बता चुका हूँ। ए की वैल्यू बेटे क्या थी, ए की वैल्यू थी पॉजिटिव, तो इस ग्राफ के पास मिनिमम पॉइंट होगा, तो ये मिनिमम पॉइंट आ गया। ठीक है, ऑल तो मुश्किल नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है आपने क्वाड्रेटिक का शॉर्टकट के थ्रू बेटे, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगाना, शॉर्टकट के थ्रू। एक्स की वैल्यू, एक्स क्या फॉर्मूला याद कर लो, -b/2a। जब बेटे आप एक्स की निकाल लो तो उसको आप इक्वेशन में पुट करके वाई निकाल लोगे इजीली, सीधा सीधा। दो काम हो गए बेटा। तीसरा काम मैं आराम से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत क्विकली करने। शुरू में मैं आराम से इसलिए बता रहा होता हूँ कि इसको एक बार मेमोराइज कर लो। ऑलराइट, हो गया जी, इन आइडियाज़ को याद कर लो। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है भाई। बेटे एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता था, वाई को 0 रख के। तीसरा काम है बेटे, द थर्ड स्टेप इज एक्स इंटरसेप्ट। हमने एक्स इंटरसेप्ट की क्या बात याद की है कि भाई हमने वाई को क्या रख देना 0। बेटे ये एफ एक्स वाई ही होता है, बोलना नहीं है, ये वाई होता है। क्विकली करेंगे, वाई को 0 रख दो जी। इसको सॉल्व करना आता है, दैट इज फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो भाई। ए 1 है, बी बेटे क्या है -5, एवरीवन नोज सी इज 6, तो एक्स आया बेटे -b। फार्मूला आता है क्वाड्रेटिक, फार्मूला लगा लो अगर लगाना है तो b² -4 ac डिवाइडेड बाय क्या होता था 2a माइनस b कितना है -5, b², b मतलब -5 का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए जी कैलकुलेटर में पुट करते हैं, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे भाई, 1 ये आ जाएगा 5 + 1 6 3 आ जाएगा, और एक आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। एक 3 आ गया, एक 2 आ गया। बट एक्स इंटरसेप्ट आ गया। लास्ट काम रह गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है आपने, वाई को 0 रख एक्स को 0 रख देना है बेटे। एक्स को 0 रख दें जी बेटे, एक्स को 0 रखिए ज़रा। 0 का स्क्वायर ये क्या है -5 × 0 + 6, तो y क्या आया, सिर्फ 6 आ गया। ये y इंटरसेप्ट आ गया। x इंटरसेप्ट 3 और 2 है, y इंटरसेप्ट बेटे 4 काम हमने कर लिए हैं। 4 काम कर लिए हैं, बहुत जल्दी हम किया करेंगे। a की वैल्यू हम चेक किया करेंगे। a कौन होता है x स्क्वायर के साथ, अगर वो पॉजिटिव है तो स्माइली, अगर वो नेगेटिव है तो सैड फेस बनेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, तो एक्स का शॉर्टकट याद कर लो। एक्स निकाल लोगे, उसको मेन इक्वेशन में पुट करके वाई निकल आएगा, हो गया काम। फिर एक्स इंटरसेप्ट के लिए बेटा वाई को 0 रख के आपने हमेशा को फैक्टराइजेशन कर लेना, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप एक्स की दो वैल्यूज़ निकाल लोगे। बेटा लास्ट काम आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं एक्स को 0 रख के। ऑलराइट, हो गया जी। अब बेटे हम ग्राफ बनाते हैं। आपने क्या करना है बेटे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। वी हैव टू मेक अ ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे। सो व्हाट शुड आई डू, अब मुझे पॉइंट मार्क करने हैं। अच्छा, करना क्या है बेटे, आपने
एज वी नो दैट कि ये वाई एक्सिस होता है भाई, ये एक्स एक्सिस होता है। आपने बेटे सबसे पहले जाना है ऊपर जाकर आपने चेक करना है आपका मिनिमम पॉइंट क्या था, 5/2 और -1/4। जी बेटे 5/2 एक्स की वैल्यू क्या थी, चलो नीचे ले आते हैं। ये देखो भाई एक्स की वैल्यू 5/2 है, पॉजिटिव होगी ना। 5/2 किधर होगी, कहीं यहाँ होगी। लेट्स अज्यूम कर लेना, स्केच बना के दिखाना है उसको बस। 5/2 आ गई, माइनस एक्स की वैल्यू 5/2, वाई की वैल्यू माइनस, बेटा नेगेटिव वाई किधर होता है, नीचे की तरफ, तो -1/4 यहाँ आ गया। ये एक पॉइंट आ गया, ये और ये एक पॉइंट आ गया, ये मैंने मार्क कर दिया रफ सा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट चेक करने हैं। क्या भाई एक्स इंटरसेप्ट क्या है भाई हमारे, एक 3 था और एक 2 था, एक 3 था और एक 2 था। जी बेटे ये 5/2 कितना होता है, ये 5/2 होते हैं 2.5। बेटा 2 इनसे तो पहले ही होगा ना, 3 इधर आ जाएगा। ये 3 एक्स इंटरसेप्ट मार्क कर दिए। उसके बाद बेटा आपने लास्ट काम जो वाई इंटरसेप्ट निकाला उसको मार्क करना है। कितना था, 6। पॉजिटिव है ना, नोटिस करो पॉजिटिव है। वाई की वैल्यू पॉजिटिव किधर होती है, इधर। रफ सा बेटे ऊपर जाके आपने 6 मार्क कर देना है। लो जी, मिनिमम या मिनिमम पॉइंट भी मार्क कर दिया बेटे, वाई इंटरसेप्ट भी मार्क कर दिया, एक्स इंटरसेप्ट भी मार्क कर दिया। उसके बाद बस आखिरी काम है कि सर स्माइली बनना था या सैड, स्माइली। बस आपने बच्चा इसको मिला देना है एक कर्व के साथ। आई थिंक दैट वुड बी ओके। राइट हो गया। इसको थोड़ा हम शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे बनाना है कि आपके एक्स इंटरसेप्ट को ये कट करके जा रहा हो। ले जी, ये हमारा ग्राफ बन चुका है बच्चा। इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं भाई, जस्ट एडजस्टमेंट के लिए। एक स्केच बेटा रफली सा स्केच बना के आपने दिखाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये बेटे हमारा स्माइली फेस बन चुका है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब मैंने आपको एक और चीज़ डील करके बताया सिखानी है, विच इज़ डोमेन एंड रेंज, कि इसको कैसे डील करते हैं। डोमेन एंड रेंज, लेट्स टॉक अबाउट कि डोमेन और रेंज की क्या होता है। बेटे देखो, अगर कुछ भी नहीं ना पता डोमेन के बारे में, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूँगा लेटर ऑन। अभी अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो याद कर लो, डोमेन होती हैं, याद कर लो बस, एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। किसकी वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। ऑलराइट हो गया। अच्छा, अब ज़रा याद रखिएगा मेरे साथ, क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा क्वाड्रेटिक की डोमेन बेटे क्या होती है, क्वाड्रेटिक की डोमेन बेटा, जब मैं बोलूँ डोमेन बेटा इसका मतलब है क्वाड्रेटिक की एक्स वैल्यूज़ ऑल रियल नंबर्स होती हैं। रट्टा लगा लो भाई, ये मेरे साथ ज़रा मेमोराइज कर लो प्लीज़। वी नीड टू मेमोराइज, अदरवाइज ये तंग करेगा हमें। ले जी, बेटे क्वाड्रेटिक की डोमेन क्या होती है, हमेशा ऑल रियल नंबर्स होती है। अच्छा, ये ऑल रियल नंबर्स जो है ना, ये जो मैंने अभी बोला है, ऑल रियल नंबर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ज़रा अटेंटिव रहिएगा। हमारी बुक में ऑल रियल नंबर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली बेटे ऐसे लिखते हैं, याद करना मेरे साथ, -∞ से इन्फिनिटी। इसका मतलब भी बेटे यही होता है कि ऑल रियल नंबर्स। बेटे इसका मतलब भी यही होता है, ऑल रियल नंबर्स। तो भाई हमें याद रहेगा कि क्वाड्रेटिक, आज के बाद जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी, याद कर लो, रट्टा लगा लो भाई मेरे साथ, प्लीज़ मेमोराइज कर लो कि भाई इनकी डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होगी। जी बेटा, डोमेन क्या आ गई, फिर डोमेन आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि सर डोमेन जो है इस क्वेश्चन की -∞ से इन्फिनिटी, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स है। यानी एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो इस
क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू, एक्स की 3 रखो, -4 रखो, क्या होता है डोमेन बाद में लेटर ऑन बात करेंगे डिटेल के अंदर। अच्छा जी, जो दूसरी बात है भाई रेंज के बारे में, उसके ऊपर बात करते हैं। रेंज कैसे निकालें सर? बेटे रेंज y की वैल्यूज़ होती हैं या fx, y की जगह पे fx भी रख सकते हैं, एक ही बात है, ये याद रखना, y और fx दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा मेरे साथ ज़रा ये रूल याद करना बेटे, रेंज और रियल नंबर्स नहीं होती। रेंज बेटे आज के बाद जब भी हम निकाला करेंगे, लेटर ऑन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी मेरे साथ ज़रा बेसिकली छोटी सी बात याद कर लो बेटे, हम ग्राफ को देख के हमेशा रेंज बताया करेंगे। रूल क्या है बेटे, रेंज आज के बाद जब भी हम बताया करेंगे, हम ग्राफ को देख कर रेंज बताया करेंगे। जी, ग्राफ को देख के क्या मतलब बेटे, याद ज़रा मेरे साथ याद तो करो, रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यूज़ होती है। बेटा वाई किधर होता है, वाई इधर होता है ना, वर्टिकल में होता है या नीचे नेगेटिव वाई होता है। हॉरिजॉन्टल में तो एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टली नहीं देखना, वर्टिकली देखना है आपने। आ जाओ भाई ज़रा देखिएगा बेटे, इस ग्राफ के पास जो सबसे कम वैल्यू है बेटा कौन सी है, वाई की, वो देखो ज़रा, ग्राफ की सबसे कम वैल्यू कौन सी है, वाई की बेटे। अगर आप देखो बेटा ये ग्राफ सबसे कम वैल्यू कौन सी ले रहा है, सबसे नीचे, वो बेटा -1/4। वाई की देखनी है बेटा, रेंज वाई की वैल्यू होती है, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी ले रहा है बेटे, ये ग्राफ ने आगे चलना है, इधर को भी चलना है बेटे, इधर को भी चलना है, ये ग्राफ ने कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहना, रुकना नहीं है। तो बेटा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वाई की कोई लिमिट नहीं है, चलता जा रहा है वाई की वैल्यू। तो जब बेटा लिमिट नहीं होती, वाई की वैल्यू चलती रहती है, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो बेटा कम से कम वैल्यू क्या थी, -1/4, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या ही, वो चलती जा रही थी, ठीक हो गया। इन्फिनिटी के ऊपर बेटा हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, और -1/4 जो कि इसके ऊपर आएगा क्लोज ब्रैकेट में। बताता हूँ -1/4 का कैसे पता चलेगा कि सर जो है क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा। बेटा ये देखें, जिस पे आपने रेंज निकाली है वहाँ पे एक्स वैल्यू देखो ज़रा, वो क्या है, सॉरी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, -1/4 एक्स की किस वैल्यू पे आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 2.5 पे, 2.5। अब आप देखो 2.5 क्या आपके डोमेन में शामिल है, बिल्कुल है, 2 पॉइंट तो इसमें आ रहा होगा। अगर 2.5 डोमेन वाला इसमें इंक्लूडेड है, तो आपका जो रेंज ये वाला पार्ट, ये भी आपका बेटा इंक्लूड होगा। इंक्लूड होने का मतलब है इसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी, ठीक हो गया। आराम से देख लो, फिर सुन लो बेटे, इसके ऊपर क्लोज आएगी या ओपन आएगी, कैसे पता चलेगा, आपने इसके ऊपर जाके बेटा एक्स की वैल्यू देखनी है। अगर वो एक्स की वैल्यू बेटा डोमेन में लाइक कर रही है, अगर लाइक कर रही है तो इसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगी, अगर ये ना कर रही होती इसमें लाइक, तो इस पर ओपन ब्रैकेट आते हैं। ये बेटे आपकी रेंज आगे। रेंज किसको कहते हैं, वाई वैल्यूज़ को, ठीक हो गया जी। जब वाई वैल्यूज़ बेटे आ गए, बेटे ये फिर देख लो, ग्राफ के पास मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, -1/4, मैक्सिमम बेटे ग्राफ चलता जाएगा, ग्राफ रुकता नहीं है बेटे। आप इधर से खींच से जाए आप इधर से बहुत ज़्यादा इसको जो है ना स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो बेटे आप इसको। यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, रुकेंगी नहीं बेटे, कोई लिमिट नहीं है वाई की वैल्यू में। जब वाई की कोई वैल्यू में लिमिट ना हो बेटे, तो वो जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं या नेगेटिव इन्फिनिटी को। ऑलराइट हो गया बेटे 4 स्टेप्स। चले जी, अब हम स्टेप्स के साथ यूज टू हो चुके हैं, तो क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब बहुत जल्दी से ज़रा हम क्वेश्चंस को क्लोज करेंगे। पहला स्टेप क्या था, ए की वैल्यू चेक करो बेटे। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली कितनी है, -1। तो वैल्यू अगर नेगेटिव है ए की, तो ग्राफ क्या बनेगा सर, ग्राफ तो सेट फेस बन जाएगा जी बेटे। दूसरा काम क्या होता था, हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालना है जी बेटे। मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट देख लेते हैं कैसे निकालते थे। शॉर्टकट ये है कि एक्स का फॉर्मूला याद रखो, -b/,
2a, ये फार्मूला था हमारे पास। a की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ से देखें, कंपेयर करें, -1, b कितना है बेटे 2, c कितना है बेटे -5। पता चल रहा है हमें, ये ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके देख लेना बेटे। b है हमारे पास 2, a है बेटे -1, तो आंसर आया -2 ओवर -2, कैंसिल करो बेटे 1 रह जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई एक्चुअल में, 1 आ गई। तो x जब निकल आता है तो फिर y भी आ जाता है। कैसे, x को बेटे मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे इस पे पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, ये fx y ही होता है। 1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर x की जगह पे, यहाँ पे भी 1 बच्चा, यहाँ पे -8 आ गया। सीधा हम यहाँ से निकाल लेंगे आंसर, -1 + 2 +1 -8 यानी -7 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आया, 1, -7। ए की वैल्यू देखो बेटा नेगेटिव थी तो इसके पास मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट निकला है, मिनिमम नहीं है। 2 काम हो गए बेटे। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वाला काम। थर्ड वाला काम क्या था, एक्स इंटरसेप्ट निकालना। जी बच्चों एक्स इंटरसेप्ट निकालो, शाबाश। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलते थे, वाई को 0 रख के। जी बेटा इसको 0 रखो ज़रा, वाई को 0 रखेंगे हम, वाई को 0 रखा और अब हम एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना बच्चा, मैं लगा रहा हूँ ये, बल्कि होना ही क्वाड्रेटिक फार्मूले से है, होना ही फार्मूले क्वाड्रेटिक। फैक्टर्स तो इसके बन रही रहे, मेरा ख्याल है नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b होता है प्लस माइनस, एवरीवन कैन सी। अब a b c सबको नज़र आ रहा है, या लिख दूँ भाई, आ जाना चाहिए सबको नज़र। a -1 है, b है बेटे 2, c है -8। फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a c डिवाइडेड बाय 2a। तो x आ गया बच्चा -2 प्लस माइनस। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाले, इस वाले को ज़रा आपने कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट पुट करना है बेटा। तो डायरेक्ट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा तकरीबन 4 और -28 आ जाएगा। जी बेटे जब आप नेगेटिव नंबर का बेटे स्क्वायर रूट लेते हो तो कोई आंसर आता है, बिल्कुल नहीं आता। नो एक्स इंटरसेप्ट। तो याद रखिएगा बेटा, ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक के हमेशा एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। सो मे और मे नॉट बी एक्स इंटरसेप्ट कैन अकर, सो डोंट फॉरगेट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कभी कभी अकर नहीं भी करते। क्या बोलूँ, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं आया बेटे, बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट की। लास्ट स्टेप है बेटे, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता था बेटे, एक्स को 0 रख के, रखो बच्चा एक्स को 0, एक्स को 0 रखो बच्चा। तो एक्स को 0 जो है वो रखेंगे जब, तो क्या आएगा, एक्स को 0 रखने से हमारे पास y की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो बेटे y की y इंटरसेप्ट जो, ओहो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, दैट्स आई मेड अ मिस्टेक। x इंटरसेप्ट कभी कभी, सिर्फ x इंटरसेप्ट कभी कभी अकर नहीं करते, बहुत जल्दी में मैं लिख गया। सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट अकर कर सकते, वाई इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एक्स इंटरसेप्ट बेटे कभी भी कभी अकर नहीं करते, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। बेटे 4 काम हो गए, जल्दी से ग्राफ बनाओ भाई। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट मार्क किया, चलो जी नीचे ले आओ सबको। वाई इंटरसेप्ट ये था -8, एक्स इंटरसेप्ट तो निकला ही नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट ले आओ। स्माइली बनना था, सैड बनना था, बिल्कुल सर सैड बनना था। 1, -7
बेटे 1,-7, एक्स की वैल्यू 1 इधर कहीं होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, वाई की वैल्यू -7 कहीं नीचे होगी जी बेटे। तो 1 इधर आ गया, -7 इधर आ गया, तो पॉइंट बेटे ये आ गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ठीक तो निकाला ना, ये 1 था, -1 + 2 +1 -8, ठीक निकला भाई, ठीक निकला। -b/2a कैंसिल हुआ 1,-7 इज करेक्ट, बट द y इंटरसेप्ट इज -8। हाँ ठीक जा रहे, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है जी। ऑलराइट हो गया बेटे, ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद बेटे y इंटरसेप्ट क्या था, y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट इज एक्चुअली -8। बेटा -8 कहाँ होगा, -7 से तो नीचे ही होगा, यहाँ कहीं इमेजिन कर लो, यहाँ कहीं है -8 जी बेटे। सैड फेस बनेगा, ये लो जी, आपने y इंटरसेप्ट को मिलाना है, ऐसे कर बना देनी है। लो बेटे, डोमेन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, याद किया हुआ हमने, डोमेन हमेशा क्या होती है, -∞, मतलब और रियल वैल्यूज़ होती है। बेटे रेंज कैसे निकालते थे, रेंज हमेशा ग्राफ के बगैर नहीं हम बताएंगे, याद है, ग्राफ के बगैर नहीं बताएंगे। रेंज बेटा y की वैल्यूज़ होती थी जी। बेटा इस ग्राफ के पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की देखनी है सिर्फ, -7। y की बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -7, और मिनिमम कितनी है बेटा, मतलब मिनिमम नीचे की तरफ, -7 से नीचे आओगे तो छोटी होती जाएगी वैल्यू, ठीक हो गया जी। -8 छोटा है -7 से, आर यू एग्री, ठीक हो गया जी। आगे बढ़े या नहीं, आगे बढ़ जाना चाहिए हमें, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ग्राफ आगे की तरफ जाता है, जा रहा है, रुका नहीं है, तो इसकी y की वैल्यूज़ आती जाएंगी बहुत सारी, -∞ की तरफ चलती जाएंगी, ठीक हो गया। तो चलो जी, रेंज आ गई है बेटे, मतलब -∞ की तरफ बेटे आपका ग्राफ चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, चलता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी थी, -7, कम से कम कितनी है, चलता जा रहा है, यानी -∞। सर आपने क्यों बोला, मैंने कहा बेटे इधर नेगेटिव y एक्सिस है ना, इसलिए मैंने बोला, ठीक हो गया। तो कैसे लिखेंगे अब रेंज, कि सर रेंज होगा हमारा y की वैल्यूज़, जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, -7, कम से कम कितना है, -∞। इन्फिनिटी के ऊपर बेटे हमेशा क्या आता है, ओपन ब्रैकेट आती है बेटे, इसको ओपन ब्रैकेट पढ़ते हैं। और -7 के ऊपर सर क्लोज आएगा या ओपन आएगा, ये मुझे कैसे पता चला, मैंने कहा बेटे यहाँ पे देख, वैसे ही ये हमेशा -7, अच्छा खैर -7 को देखो किस पॉइंट पे है, एक्स की वैल्यू 1 पे आया, क्या वो 1 यहाँ पे डोमेन में इंक्लूड है, डोमेन तो वह कहते ही एक्स वैल्यूज़ को थे, तो उसमें इंक्लूड है, तो ये -7 के ऊपर भी बेटे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब मैं तुम्हें अगर ट्रिक बताऊं तो बेटे ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये जो मिनिमम है या मैक्सिमम, इस पर हमेशा ही तुम क्लोज ब्रैकेट लगा दो, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए। मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन रेंज बता रहा हूँ, सिर्फ क्वाड्रेटिक की, अभी मैंने और किसी फंक्शंस की डिस्कस नहीं की। बस इसका रूल याद रखना कि क्वाड्रेटिक की डोमेन हमेशा -∞ से +∞ होती है जी बच्चों। बाकी सारे कर लोगे या नहीं, कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेने चाहिए हमें बाकी सारे क्वेश्चंस। पहला काम क्या था, अगेन ए की वैल्यू देखो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ होती है 1, पॉजिटिव है, ग्राफ क्या बनने वाला है, स्माइली फेस। दूसरा काम क्या था बेटे, दूसरा काम था कि सर आप निकालें क्या निकालें, मिनिमम या मैक्सिमम निकालें। ऑब्वियसली बेटा कर्व के पास क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, तो मिनिमम पॉइंट निकालते हैं। मिनिमम पॉइंट कैसे निकलेगा सर, एक्स का मुझे फॉर्मूला पता है -b/2a। कैन एवरीवन सी इजीली कि भाई b की वैल्यू क्या है, आराम से देखो यार, x के साथ वाला b होता है -4, साइन के साथ लेना होता है, 2a बेटे 4/2, आंसर करना आ गया भाई, आंसर आ गया बच्चा 2 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चा 2 आ गई, y निकालना है तो y के लिए क्या करते हैं हम, what we need to do to finding the value of y भाई, I need to put the value of x in this equation। अब मैं बेटे इसमें पुट करूँगा और मैं y निकाल लूँगा। ये 2 का स्क्वायर आया बेटे, x की जगह पे बस आपने बेटे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 480 आ जाएगा।
तो बेटे पॉइंट आ गया 2,0। कौन सा आया, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम था ही, मिनिमम इसके पास मिनिमम पॉइंट आ गया जी। बेटे तीसरा काम क्या करना था हमने? तीसरा काम है सर एक्स इंटरसेप्ट निकालना। एक्स इंटरसेप्ट मतलब वाई को क्या रखना है? 0 रखना है बेटे। वाई को 0 रखते हैं, ये वाई होता है बेटे, वाई को 0 रखो। अब इसको लगा दो भाई, इसके ऊपर क्या लगा दो? क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाई मैं तो कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन से, इसकी फैक्टराइजेशन भी हो रही है भाई। उम्मीद है कि सबको आती होगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं, जाकर देख लो चैनल में, ठीक है। फैक्टराइजेशन में डिटेल में पढ़ाई हुई है। x-2 ये x-2 x-2 तो x की वैल्यूज़ आ गई। एक x की वैल्यू -2 = 0 और राइट है, और ये वाला भी x-2 = 0। तो x की वैल्यू बच्चा यहाँ से 2 आई और x की वैल्यू यहाँ से भी 2 आई, तो x की 2 वैल्यूज़ आई 2 2। असल में ये एक ही वैल्यू है यार, अगर आप नोटिस करो, दोनों डिफरेंट तो नहीं है ना, सेम ही है, इक्वल रूट्स हैं इसके। अच्छा खैर लीव इट। एक्स इंटरसेप्ट निकला यार। चौथी बात, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब था सर मैं एक्स को 0 रखा करूँगा। एक्स को 0 रखें बच्चा, जल्दी से एक्स को 0 रखें यहाँ पे फंक्शन के अंदर। एक्स को 0 रखा, ये भी 0 ये भी 0, तो वाई कितना आया? y4 आ गया बेटे, y4 आ गया बेटे। ग्राफ बनाएंगे अब चारों काम होने के बाद। लेट्स मेक अ ग्राफ। एंड जब आप ग्राफ बनाओगे बेटे, आपने सबसे पहले टर्निंग पॉइंट मार्क करना है। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग मीन्स मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट लेके आओ, इसको मार्क करेंगे। और क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है भाई? एक्स इंटरसेप्ट 2 ही है बच्चा, और वाई इंटरसेप्ट 4 है। ग्राफ क्या बनना था? स्माइली फेस। आओ बनाते हैं। 2,0 बेटे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 बेटे, ये पॉइंट होगा। वाई की वैल्यू 0 ऑन द एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, और वाई इंटरसेप्ट कितना है? 4। एक्स इंटरसेप्ट बेटे कितना है? 2, वो भी यहाँ पे ही है। लो जी, सिर्फ 2 बिल्कुल यहाँ पे लाई करेगा। क्या बनना था? स्माइली फेस। चले बनाते हैं स्माइली फेस। इस बार ग्राफ आपका क्या करेगा? जस्ट आपके जो मिनिमम पॉइंट है उसको क्या कर जाएगा? टच करके चला जाएगा, टच करके भाग जाएगा, टच करके तो सभी भाग जाते हैं। लो जी, ऑल राइट हो गया बेटे। टच करके ये दूर चला गया भाई, बिल्कुल ठीक हो गया जी, ऑल गुड है जी। डोमेन भी बतानी थी, तो डोमेन तो हमने रट्टा लगाया हुआ है। डोमेन सर हमेशा क्या होती है? और रियल नंबर्स होती है। रेंज के लिए बेटे क्या करते हैं? क्या रूल था कि ग्राफ के बगैर हम रेंज नहीं बताया करेंगे, ग्राफ को देख के रेंज बताया करेंगे। बेटा रेंज क्या होती थी? वाई वैल्यू। बेटा देखो इस ग्राफ की वाई एक्सिस वैल्यू, वाई एक्सिस ये वाली वाई एक्सिस वैल्यू कहाँ? आराम से देखो, वाई एक्सिस वैल्यू क्या है बेटी? यहाँ 0। कम से कम क्या नज़र आ रही है इस ग्राफ की वैल्यू? नीचे की तरफ, इससे नीचे तो ग्राफ है ही नहीं। वाई की वैल्यू 0 है कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बेटे? ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ देखो, वाई 0 यहाँ पे है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ देखो, ये ग्राफ है, चलता जा रहा है। इसकी वाई की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, रुकेंगी नहीं, तो यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ऊपर की तरफ जा रहा है ना वाई एक्सिस की तरफ। फिर सुन लो, रेंज क्या होती हैं? वाई की वैल्यूज़ होती हैं ग्राफ की। सबसे नीचे वाली वैल्यू देखें जो ग्राफ के पास है। आप ग्राफ को शेड कर लो, जाने ना दो, ये ग्राफ का पार्ट है, इससे नीचे ग्राफ नहीं है। सबसे कम वैल्यू क्या नज़र आ रही है इस ग्राफ, ये शेडेड एरिया के पास? सबसे कम क्या? वाई की देखो, वाई की 0 है। उससे ज़्यादा क्या ये शेडेड पार्ट कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये तो चलता जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ये वाई एक्सिस की तरफ देखो, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये 7 थी तो ये 9 होगी, बढ़ती गई। तो बेटा ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट आती है हमेशा। कम से कम कितनी थी? 0 थी बच्चा। तो आपके पास ये रेंज आ गई।
ये रेंज आके क्लोज ब्रैकेट के साथ आया करेंगे हमेशा। ठीक हो गया। अब बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट टाइप के साथ। आई होप कि आपको ये टाइप क्लियर होगी कि हाउ टू डू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड प्लस स्केच ऑफ, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे यूज़ करना है और क्वाड्रेटिक का स्केच कैसे बनाना है। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर द ऑल आइडियाज़ बिफोर गोइंग सम क्वेश्चंस। पहले आइडियाज़ को याद रखना है, फिर क्वेश्चंस करने हैं।